सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो डांस होने वाला है, नृत्य होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो डांस है जो बार बार पूछे जाते हैं और मैक्सिमम जो टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं। देखिए डांस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो टीचिंग एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं और जो सीटेट में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें एक बार नज़र मार लीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है। और आई होप आप पॉज करके इसको एक बार नज़र मारेंगे। कुछ और हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है, कुछ और हैं इसको भी देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे तो इसी में से आपको आंसर देखने को मिलेंगे। जैसे कि भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। भांगड़ा कहाँ का, पंजाब का। लावड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। चोंग कहाँ का है, नागालैंड का। कथक कहाँ का है, और नौटंकी कहाँ का है। रासलीला कहाँ का है, यक्षगान कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना जो मैंने आपको दिखाई यहाँ पर, इसको जब हम लोग करने वाले हैं ना क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस, तो आप यकीन मानिए जब अपडेटेड कंटेंट पढ़ोगे ना 130 प्लस आएंगे। जब मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप कंज्यूम करोगे कंटेंट को, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिजोरम का प्राचीन नृत्य क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या चिराव है, गरबा है, सत्रिया है, रऊफ है। तो मिजोरम का अब आपने देख लिया होगा पहले, जो कि मैंने आपको लिस्ट दी थी उसमें, ठीक है, 2 स्लाइड में लिस्ट थी। तो मिजोरम का जो सबसे फेमस त्यौहार है उसको क्या बोला जाता है, चिराव बोला जाता है, और बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन, ठीक है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। सतरिया कहाँ का है, असम का है। और रऊफ कहाँ का है, जम्मू का है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आंसर क्या हो रहा है, आंसर सही उत्तर जो है आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये आप देखो यहाँ पर क्या होता है ना, बांस पकड़ा हुआ है ना, यहाँ पर आप देखो 2 लोग बांस को, डंडे को पकड़ते हैं और ढोल बजता है तो ये डंडे को पीटने लगते हैं, और 2 लोग जोड़े में यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। आप देख लीजिए, एक जो ये पैर है ना, ये जैसे 2 बांस इन्होंने हाथ से पकड़े हुए हैं, यहाँ पर भाई साहब ने पकड़ा इन्होंने, और 2 लड़कियाँ जो हैं ये इसी ढोलक की ताल पर जब डंडे पीटते हैं तो इसी बांस के अंदर डांस करते हैं। तो इनका कुछ अनोखा डांस है। हमारे इधर तो इस तरीके का डांस नहीं चलता है। ये कहाँ पर चलता है, ये चलता है मिजोरम में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सत्रिया नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, सत्रिया, ठीक है। तो अब देखिए इस नृत्य के बारे में, जब देखिए बेफालतू की चीज़ें हम पढ़ेंगे, इस नृत्य में क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, इन सभी चीज़ों से कोई दूर दूर तक आपको मतलब नहीं होना चाहिए। सिंपल सा ये सवाल पूछा जाता है कि ये नृत्य जो है किस स्टेट में होता है, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब हमें दाल बिल्कुल सादी खानी है और उसी से काम चल जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है घी लगाना, दाल को फ्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी चीज़ को फ्राई नहीं करेंगे, हम बस इस चीज़ को समझेंगे कौन सा राज्य में क्या होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ कंटेंट उतना कंज्यूम करोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या चीज़ें मैं आपको तरीके से देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो सत्रिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में क्या है, रऊफ। उत्तर प्रदेश में रासलीला कथक है। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा, आपने देखा ही होगा। असम जो है सत्रिया के लिए फेमस है और बिहू के लिए फेमस है, ठीक है। तो आपने राइट आंसर दे दिया होगा असम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो पहले आंसर देख लेते हैं। तो आंसर 4 सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गुजरात का लोक नृत्य, क्वेश्चन नंबर 3 है, गुजरात का लोक नृत्य क्या है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। नौटंकी, ठीक है, नौटंकी तो उत्तर प्रदेश की है। भांगड़ा जो है पंजाब का है। गरबा जो है गुजरात का है, ठीक है। तो गरबा, ग से गुजरात। अब देखोगे डांडिया खेली जाती है गरबा में, और ऐसा नहीं है सिर्फ डांडिया ही खेली जाती है, अलग तरीके का नृत्य होता है, और वो फेमस कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर में फेमस है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 3 राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहू नृत्य मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बिहू नृत्य है। आप देखिए यहाँ पर भी बिहू नृत्य अलग ही तरीके का है, और बार बार परीक्षाओं का तो हॉट टॉपिक है। यहाँ पर बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर बिहू और यहाँ पर चिराव देखने को मिल जाते हैं। तो उड़ीसा का ओडिसी है, ठीक है। असम का बिहू है, सत्रिया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, असम ये बच्चा जानता है, और यहाँ पर सत्रिया भी असम का ही है, ठीक है। उड़ीसा का ओडिसी डांस फेमस है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मैंने आपको कैसे बताया था, पूड़ी जो है कच्ची हो गई तो आपने क्या बोला कि अंधे हो क्या, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, कच्ची पूड़ी मतलब पूड़ी जो है कच्ची है तो अंधे हो क्या, पूड़ी को जो है कच्चा निकाल दिया, ऐसे याद हो सकता है यार। मुझे लगता है ये सब ट्रिक नहीं है, बस एक कॉमन सेंस है जो हम रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, और वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहती हैं, ठीक है। मिजोरम का चिराव नृत्य है, ठीक है, चिराव नृत्य है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 10 बार पढ़ लोगे तो। चलो आंसर देख लेते हैं। आंसर है उत्तर नंबर 2
सही आंसर है सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छाऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, मिजोरम, तमिलनाडु। तो देखिए छत्तीसगढ़, ठीक है। मिजोरम का कौन सा है? चिराव नृत्य है। तमिलनाडु का कौन सा है? बहुत सारे नृत्य हैं। कोल्लम नृत्य जो है बहुत फेमस है, ठीक है। असम का सत्रिया और बिहू, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ जो है फेमस है, छाऊ नृत्य छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के आसपास जो भी राज्य हैं, जैसे कि कभी कभी थोड़ा सा उड़ीसा में, थोड़ा सा आप झारखंड में देखोगे, इसकी झलक आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हिंदी बोली जाती है दिल्ली में, तो थोड़ा बहुत हरियाणा के लोग भी हिंदी जानते हैं, जानते तो हरियाणवी हैं, पंजाबी लोग भी हिंदी जानते हैं। पंजाबी जो है पंजाब में बोली जाती है, लेकिन दिल्ली के लोग भी थोड़ी बहुत पंजाबी जानते हैं। क्यों? थोड़ी बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को समझेंगे, थोड़ा आसपास के एरिया में भी इसका फ़र्क है। तो छत्तीसगढ़ी छऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आंसर पहले देख लेते हैं। तो या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। अभी कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तरीका सही लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करनी होती है। तो जो करती हैं मुद्रा, जैसे आप किसी को देखो जो नृत्य कर रहा है, तो वो नृत्य से क्या चीज़ दिखाने की कोशिश करता है? नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथ और चेहरों की गति। जैसे हमने देखा होगा, जैसे मान लो कि मैं नृत्य, जैसे कोई शादी में नृत्य कर रहा है, तो नृत्य करता है तो जो म्यूज़िक की बीट होती है उस पर क्या करता है? नृत्य प्रदर्शन तो करता ही है, लेकिन यहाँ पर मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इसमें मुद्राएं और भावनाओं में वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है डांस के माध्यम से? डांस तो सभी कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी की डांस को आप नोटिस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके डांस में ना भावनाएं दिखाई देंगी कि यार एकदम फील करके डांस कर रहा है, हर एक बीट को ना फील कर रहा है और उसी हिसाब से एक्टिविटी कर रहा है, इसी हिसाब से अपने डांस को मूव कर रहा है, ठीक है। आत्मविश्वास से कोई मतलब है ही नहीं, सारे लोग डांस कर रहे हैं तो सबका आत्मविश्वास होकर रिपोर्ट है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, ठीक है। तो डांस के माध्यम से क्या की जाती है? भावनाओं को व्यक्त की जाती है। जिस तरीके का, जैसे कि मान के चलो कि 15 अगस्त का सॉन्ग आया, तो 15 अगस्त के सॉन्ग में आपको उस तरीके की भावनाएं दिखेंगी। जैसे कि आपने किसानी वाले सॉन्ग आए, उसमें किसानी वाले सॉन्ग दिखेंगे। आजकल के जो ट्रेडिशनल हैं बार वगैरह में, उसमें अलग ही भावनाएं दिखती हैं, ठीक है। तो डांस का जो मेन मुद्दा है ना, वो भावनाओं को दिखाना है। जैसे कि अब क्या समझाया जा सकता है, आप समझ लीजिए कि हर एक जो सिचुएशन है ना, उसको डांस के माध्यम से, जैसे 2 पैग लगा करके डांस करना, वो अलग तरीके से है, बच्चों के लिए अलग हिसाब से डांस करना, तो वो सारी चीज़ें क्या दिखाता है? वो सब दिखाता है भावनाएं, ठीक है। तो हर एक भावनाएं आप देखोगे कि आजकल पंजाबी सॉन्ग्स बहुत चल रहे हैं, बड़ी महंगी महंगी कारें होती हैं, उसमें उतर करके डांस करना वाली बात हो जाती है। उसमें क्या भावनाएं दिखाई जाती है कि देखो हम अमीर हैं, हम ऐसे डांस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस पढ़ते जाइए, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जीवन में। सही उत्तर जो होगा वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। भावनाएं दिखाई जाती हैं डांस के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लावड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य है? इससे पूछा जाता है। ये नृत्य जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे वही नृत्य हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो लावड़ी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा और असम। तो महाराष्ट्र का है, राइट आंसर जो होगा आंसर नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। और दूसरी बात है, नागालैंड का कौन सा डांस है? तो नागालैंड का चोंग डांस है, चोंग। उड़ीसा का ओडिसी है, ओडिसी, ठीक है। असम का सत्रिया और बहू, सत्रिया और बेहू, ठीक है। चलिए ये देखिए कुचिपुड़ी, मैंने आपको बताया कुचिपुड़ी, कच्ची पुड़ी रह गई तो मतलब क्या, अंधे हो क्या? तमिलनाडु कोल्लम, ठीक है। दूसरा आंध्र प्रदेश, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, कथक, ठीक है। एक कथक ये होता है कथक, और एक है कथकली, कथकली। तो कथकली जो है वो केरल का है, इसको याद रखेंगे। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, याद रखेंगे इसको। अब कली वाला कैसे याद रहेंगे? जैसे केरल में ल होता है तो केरल के साथ ल कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इसको ट्रिक नहीं बताता हूँ, इसको बोलता हूँ साइकोलॉजिकली जो है ना अटैचमेंट, भावनाएं जोड़ लो किसी तरीके से, वो चीज़ हमेशा याद रहती है, ठीक है। और लास्ट जो है वो देख लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। मुझे लगता है मैं 10 मिनट के अंदर वो कंटेंट आपको दे दूंगा कि आप कभी भी जीवन में इन सभी चीज़ों को नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। राइट आंसर तो हमने देख लिया, आंसर नंबर 2 है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं मुखौटा। तो आपने देखा होगा, जो मुखौटा कैसे मैं याद कराता हूँ, ठीक है। पहले देखेंगे असम, ठीक है। कहाँ का है नृत्य? तो असम, असम में है सत्रिया और बिहू, सत्रिया और बिहू, ठीक है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, यही वाला राइट आंसर है, मैं याद करा देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। तीसरा है केरल, केरल में क्या है? कथकली, कथकली, कली कैसे? ल से हो गया, केरल में ल है और इसमें ल है, ठीक है। गढ़वाली कहाँ पर है? उत्तराखंड का है। अब कैसे याद करोगे अरुणाचल प्रदेश मुखौटा? देखो सबसे पहले जो सनलाइट आती है वो कहाँ से आती है भैया? अरुणाचल प्रदेश से ही आती है।
ये है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सनलाइट यहीं पर आती है। तो सूरज को ना जो मुखौटा है ना अरुणाचल प्रदेश का, वो चाहे तो सूरज को आने से रोक सकती है। तो ये मुखौटा देखो, लेकिन ये मुखौटा अरुणाचल प्रदेश लगाता नहीं है। तो अब लगाता नहीं है और लगाता है कभी कभी, तो क्या होता है, बादल घेर लेते हैं या फिर रोशनी नहीं आ पाती है, तो कभी कभी मुखौटा लगा लेता है, कभी कभी अरुणाचल प्रदेश। तो सिंपल से याद रखेंगे कि कभी कभी मुखौटा लगाने से जो होती है सूर्य की किरणें हमारे इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाती सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश मुखौटा पहन लेता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कनेक्शन किसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा, फिगर के माध्यम से भी यही है मुखौटा नृत्य, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना। सही उत्तर जो होगा आंसर नंबर 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। रासलीला किस राज्य से संबंधित है? भली भांति सबको पता है कि किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कर्नाटक का यक्षगान है और केरल का कथकली। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है कथक। चलिए आगे देख लेते हैं। ये है चोंग डांस, कहाँ का फेमस है? मैंने आपको अभी बताया, असम का जो है वो सत्रिया है। इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं। चोंग डांस कहाँ का है? नागालैंड का। अब हम असम की बात करते हैं। यहाँ पर है सत्रिया, मैंने आपको 20 बार बता दिया, सत्रिया और बिहू। मिजोरम का है चिराव। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, आई होप चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये है भाई साहब भांगड़ा। क्या आपको कौन सा डांस पसंद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो भांगड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा पसंद है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पंजाब का नृत्य है कौन सा? भांगड़ा। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, भांगड़ा है। ठीक है, बिहू कहाँ का है? ये असम का है, साथ ही साथ एज वेल एज सत्रिय भी कहाँ का है? असम का है। कर्नाटक का है यक्षगान और उत्तराखंड का गढ़वाली आपने देखा ही था। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट इस चीज़ को आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कंटेंट ऐसा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े और साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो और चीज़ें अपडेटेड आपको मिल सकें। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ है क्या। या बिल्कुल पोंगल त्यौहार है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पोंगल त्यौहार किससे संबंधित है? तो पोंगल त्यौहार कहाँ के लिए है? चलिए आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर नंबर 4। ठीक है, बहुत सारे लोगों को शिकायत ये होती है, सर पहले उत्तर दिखा दिया करो उसके बाद समझाया करो, तो आप देख लीजिए। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का है। रीजन, आपने पोंगल त्यौहार जैसे कैसा होता है, जैसे 14 जनवरी होता है ना खिचड़ी, उसी तरीके से आप देखोगे कि 14 जनवरी के आसपास उधर मनाया जाता है बिहू या चिराव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मनाया जाता है? पोंगल। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु साउथ में। असम में क्या है? सत्रिया, बिहू। मिजोरम में चिराव और राजस्थान में कोई फेमस तो है नहीं इस हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन पोंगल जो है तमिलनाडु में फेमस है। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बार बार एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आंसर नंबर 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन यही है कि मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम पर आपको दे ही दूंगा, तो निश्चिंत रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है चिराव नृत्य के बारे में है। ये देख लीजिए, बिहू के बारे में, फसल की कटाई होती है तो वहाँ बांस के घर बनाए जाते हैं और 10 से 12 फीट बांस के घर बनाए जाते हैं। मकान वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन बस यही है कि आप अपडेटेड कंटेंट कंज्यूम करिए। 130+ आपके आने हैं, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।